किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है और चुनाव हारने का ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ रहे, मुसलमानों के लिए कानून बना रहे, मुसलमानों का घर तोड़ रहे, मुसलमानों का होटल। तो इससे क्या होगा? ये संविधान रोकता है किसी घर तोड़ने से, ये संविधान किसी की आबरू उतारने से रोकता है, ये संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। इसीलिए चाहते हैं कि संविधान को हम बदल दें ताकि जिसका चाहे उसका घर तोड़ दें, जिसको चाहे उसको मुड़ई में जला दें, जिसको चाहे उसकी मोछ रखने पर हत्या कर दें, जिसको घड़े से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दें, जो चाहे हम हत्या करें, किसी को गोली मारें, हमको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं। आज आपके बीच में हम बनारस से खड़े हैं। बनारस एक बनारस कोठी के नाम से बहुत फेमस होटल है। हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये देखिए, ये पूरा होटल है और 2 दिन पहले इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और बुलडोजर की कार्रवाई हुई और ये तोड़ फोड़ दिया गया। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि न्यायालय के आदेश पर इसका तोड़ फोड़ रुक गई है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो सिलसिला चल रहा है, ये पूरा कैंट का वरुणा, देखिए चारों तरफ होटल है, चारों तरफ होटल है और कुछ लोगों के निजी घर भी हैं यहाँ पे। देखिए, मैं आज बनारस में इस पीड़ित परिवार के होटल के मालिक से मिलने आया। वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं और ये किस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है और चुनाव हारने का ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ रहे। भाई, अभी तो आपको खुद समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर क्यों हारे आप। मुसलमानों के लिए कानून बना रहे, मुसलमानों का घर तोड़ रहे, मुसलमानों का होटल। तो इससे क्या होगा? और आज मैं कम से कम पूरे देश में ये बात फैल रही, पूरे देश के लोग ये जान रहे कि बनारस के अंदर जो होटल टूटा है उसके पीछे भ्रष्टाचार का मामला है। मुसलमान तो जो है वो है, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मामला इसमें भ्रष्टाचार की है। मैं टीवी पर देख रहा था तो एक अधिकारी होटल के एक मालिक को सिर से मार रहे थे और सिर से मारने के बाद भी उनका बस नहीं चला तो उन्होंने एक सिपाही की लाठी लेकर के उसके पैर पर मारा, जिससे होटल का मालिक घायल हो गए। इतना व्यक्तिगत किस बात का है? क्या कोई चीज कानून न्यायालय तो वैध है क्या अवैध, ये तो न्यायालय तय करेगा ना। किसी अफसर को कोई राइट नहीं है, वैध और अवैध न्यायालय तय करेगा। ये कानून है हमारे देश में, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है इस देश के अंदर। ये देश किसी नेता से या किसी मंत्री विधायक से नहीं चलता है या पुलिस अफसर से नहीं चलता है। अगर आपको न्यायालय से कोई ऑर्डर मिला है तो अभी आप किसी को लाठी नहीं मार सकते, किसी को सिर से नहीं मार सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। आप उसको अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट करके जो अपनी कार्रवाई करनी करिए। आपको कोई भी काम करना है तो संवैधानिक करनी है। इतना तो हमारे देश के अफसरों को जब यूपीएससी पास करते हैं, इतना बड़ा टफ एग्ज़ाम पास करते हैं और आने के बाद मेरी जो जानकारी है, यहाँ जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि पैसे का मामला है, कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं। मोटे पैसे की मांग की जाती थी, क्योंकि देखिए ये होटल जो है यहाँ का सबसे प्राचीन हेरिटेज बिल्डिंग टाइप से है। ये देखिए पत्थर का बना हुआ ये होटल है और काफ़ी इसमें हिंदू कथाएं होती हैं। इनके गुजरात के और तमाम लोग परमानेंट कस्टमर हैं। ये लोग आते थे, 700-800 लोगों के अंदर कैपेसिटी है बैठ के कथा सुनने की और कमरे हमेशा फुल रहते हैं। भूधिकरण अधिनियम क्या है? यदि आपको सड़क बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, कोई पुल बनाना हो, कोई भी काम करना है तो उस इलाके के सभी प्लॉट्स के और सभी लोगों पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को। ऐसे नहीं आके कह देंगे कि साहब हमको नदी का सुंदरीकरण करना है, ये जमीन खरीदी हुई जमीन है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, इसका नक्शा पास है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अगर सरकार को कोई जगह चाहिए तो उसके लिए उसको भूमि अधिग्रहण बिल के तहत, उस कानून के तहत उसे जा करके उसके कानून करना पड़ेगा। लेकिन ये गुंडागर्दी, मैंने बनारस में ही कहीं मैंने सुना था 1 साल पहले कि एक एसडीएम फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर लेने गए, पैसा मांग दिया तो उसके घर बुलडोजर लेके पहुंच गए। ये उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में जहां सुशासन का डंका बज रहा है, उस उत्तर प्रदेश के अफसरों की ये हालत है कि पैसे मांगने पर नहीं दिया तो घर तोड़ दे रहे, पैसे मांगने पर नहीं दिया। कानपुर की घटना आप लोग को याद होगी 2 साल पहले,
एक परिवार के 4 लोग जल के मर गए झोपड़ी के अंदर। कितना यहाँ अफसरशाही, यहाँ पे पुलिसिया रौब खौफ, ऐसे थोड़े होता है। सारे लोग क्या सारा काम छोड़ करके अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने सड़कों पर बैठे रहे? अपने ही देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर बैठे। अंग्रेज तो चले गए, तो क्या अब सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके एक दूसरे को बचाने के लिए सड़कों पर बैठे रहेंगे, सड़कों पर जाके खड़े रहेंगे, सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करें? तब बचेगी इंसान की जिंदगी, तब बचेगा उसका इज्जत आबरू, तब बचेगी। ऐसा कैसे चलेगा जब ये देश संविधान का है? संविधान के दायरे के तहत कोई हिंदू मुसलमान नहीं, जो भी इसके लिए जो दायरा है उसमें सबको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन किसी का घर देख के, अब्दुल का घर हो, रहीम का घर हो, किसी का भी घर हो, आप उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं। और पूरी तरह से मैं टीवी पर देखा, दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में देखा, तभी मैंने कहा कि मुझे बनारस जाना चाहिए। और मैं आया बनारस, और देखिए मैं मेन गेट के सामने खड़ा हूं, ये देखिए मेन गेट सील है। अब सील होने के बावजूद भी यहाँ पे वो लोग हैं नहीं, मालिक उनके बीमार हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। कितना, एक अफसर ने पेट में मारा, अपने सर से पेट में मार दिया, और उसके बाद लाठी से मारा। इतना निजी क्यों है भाई? ये जो स्थिति है, मैं देश के सारे मजलूम लोगों को, कमजोर लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग संगठित नहीं होंगे तो ये संविधान, इसीलिए संविधान खतरे में है। हम लोग क्या बोलते थे 24 से पहले? ये लोग संविधान बदलने, ये लोग कहते थे, इसीलिए कहते थे कि हमको 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल दें। क्योंकि ये संविधान रोकता है किसी घर तोड़ने से, ये संविधान किसी की आबरू उतारने से रोकता है, ये संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। आज न्यायालय ने रोक लगा दी है इस पर, इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई रुकी हुई है संविधान की वजह से ना। इसीलिए चाहते हैं कि संविधान को हम बदल दें, ताकि जिसका चाहे उसका घर तोड़ दें, जिसको चाहे उसको मुड़ई में जला दें, जिसको चाहे उसकी मोछ रखने पर हत्या कर दें, जिसको घड़े से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दें, जो चाहे हम हत्या करें, किसी को गोली मारें, हमको पूरी आजादी होनी चाहिए। इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैं आप लोग के बीच में हूं और मुझे दुख है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं आया, मैं चाहता हूं इंडिया गठबंधन के नेता, जिसको बनारस के मुसलमानों ने इतना ज्यादा वोट दिया, अजय राय जी, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि इस मुसलमान या ये बनारस का नागरिक होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसे कृत्य में आपको साथ खड़ा होना चाहिए। अजय राय जी को आपको साथ खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे शायद जानकारी है कि कोई अभी तक नहीं आया है। मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के लोगों से कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान तिरस्कृत होता है, तो कम से कम आप तो साथ रहिए, आप तो आइए मौके पर, आप तो लोगों की बात सुनिए। लेकिन आपको भी चिंता नहीं है, वोट आता है तो हम लोग आपको वोट देते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी दर्शकों को। इस बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या और हम लोग क्या कर सकते हैं। जिससे एक चीज़ मैं लास्ट में बस कहना चाहता हूँ, सांप चाहे जितना भी जहरीला हो, यदि उसको पकड़ने की ताकत है, आपको अंदर कला है, तो उस सांप का जहर किसी काम का नहीं होता है। लोग आपको मिटाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप संगठित रहेंगे तो मिटाने वाले के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे।